मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं सोने से बने एक अजीबोगरीब शहर की सैर पर, जिसकी खोज में लाखों लोग मारे गए, जहां हर चीज़ सोने से बनी हुई है, यहाँ तक कि पानी भी सोने का है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शहर की जिसकी सड़कों पर हीरे जवाहरात पड़े रहते हैं। आज हमारी मंजिल एल डोराडो का ख्याली शहर है। यह शहर कहाँ वाक़या है, इसके बारे में कौन कौन सी कहानियाँ आज भी ज़ुबान ज़दे आम हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप इस शहर के बारे में हमारी की गई रिसर्च पर मबनी इस वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, हमारे चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ आ रहे बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा और हमारे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कर दीजिएगा कि आपका ताल्लुक़ दुनिया के कौन से शहर से है, ताकि हम कमेंट सेक्शन के ज़रिए नेक्स्ट वीडियो का इंतखाब कर सकें। दोस्तों, 16वीं सदी ईस्वी में मगरब की हवा से ज़र ने मशरिक़ और मगरब बईद पर चढ़ाई कर दी। इस ज़माने में कज़ाकों के दरमियान अकल को हैरान कर देने वाली रवायात फैली हुई थीं कि जनूबी अमेरिका में एल डोराडो नाम की एक सुनहरी सरजमीन मौजूद है, जिसके फ़र्श दरो दीवार सोने के हैं। याकूत व ज़मुर्द और पखराज इसके गली कूचों में माया पत्थरों की तरह बिखरे पड़े रहते हैं। वहाँ की मिट्टी भी सोना है और पानी भी सोना है, हर तरफ सोना ही सोना है। यह सरजमीन कहाँ है और किधर है, यह किसी को नहीं मालूम। बहुत लोग इसकी तलाश में निकले और बहुतों ने इसकी तलाश में अपनी जानें गंवा दी, मगर न इस सरजमीन का सुराग मिला, न सोने की चमक नजर आई। इस शहर से वाबस्ता दास्तानों की इब्तिदा जनूबी अमेरिका के मुल्क कोलंबिया से होती है। कोलंबस के हाथों बरआज़म अमेरिका दरियाफ्त होने के बाद 16वीं सदी के इब्तदाई हिस्से में जब हिस्पानवी हमलावर, जिन्हें कॉन्किस्टाडोर कहा जाता था, इस नई दुनिया में पहुंचे, तो इन्होंने वहां के कदीम बशिंदों, जिन्हें वो हिंदी समझ रहे थे, इनकी बहुत सी हैरत अंगेज़ और अजीबोगरीब बातें देखी और सुनी भी। इन्होंने देखा कि इन वैशी रेड इंडियन कबाइल के हाथ सोने की एशिया की इस कदर फरावानी है कि जैसे मगरबी दुनिया में लोहे की एशिया की थी। इन्होंने इन कबाइल का मुहासरा कर लिया। रेड इंडीज़ बेचारे इस मखलूक को पहली मर्तबा देख रहे थे, जिसके पास 4 टांगों वाला फुर्तीला सवारी का जानवर यानी कि घोड़ा था। इन्होंने बैलगाड़ी के पहियों की शक्ल और जिस्मात के सोने के बड़े बड़े गोल चक्कर इन हिस्पानियों की खिदमत में पेश किए ताकि वो इन इलाकों से चले जाएं, मगर इनको ये हरकत बड़ी महंगी पड़ी। हिस्पानियों ने इतना सोना देखा तो इनकी लाल टपक पड़ी और फिर इन रेड इंडीज़ का वो हशर हुआ कि तौबा ही भली। हिस्पानवी लुटेरों ने शमाली और जनूबी अमेरिका के सादा लो रेड इंडियन से पहल तो शीशे के चमकदार टुकड़ों के एवज सोने की एशिया का तबादला करना शुरू कर दिया, क्योंकि रेड इंडीज़ ये जानते ही नहीं थे कि सोने की एक पहली धात ने सफ़ेद चमड़ी वालों के यहाँ किस कदर तूफ़ान मचा रखा है। वो शीशे के चमकदार टुकड़ों को ज़्यादा कीमती ख्याल कर रहे थे, मगर हिस्पानवी इस सस्ते सौदे पर भी मुतमिन नहीं थे। बस हवस थी तो ये कि सोने के तमाम ज़खायर पर कब्जा कर लिया जाए। हिस्पानियों ने लातीनी अमेरिका के बाशिंदों से इतना ज़्यादा सोना इकट्ठा किया कि इन्हें यकीन हो गया था कि इस सरजमीन पर सोने का बेअंदाज़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। एल डोराडो शहर के हवाले से सोनगुन पहली बार 1531 ईस्वी में मिली, जब इस शहर के महाराजा से मुलाकात का जिक्र हिस्पानी फ़ौज के एक लेफ्टिनेंट मार्टिनेज ने किया। इसका असल नाम डायकोडी डी ओडाज था। इसका बयान था कि वो एक समुद्री सफ़र पर कोलंबिया जा रहा था कि एक मकाम पर इसका बहरी जहाज़ गर्काब हो गया। ताहम अलफ लीला वाले सिंदबाद की तरह लेफ्टिनेंट मार्टिन भी बच गया। साहल पर आँख खुली तो ख़ुद को एक ऐसे कबीले में पाया जिसका नाम इसे बाद में मोइस्का और इसके सरदार का नाम, जो कबीले का महाराजा भी था, एल डोराडो बताया गया। बाद में बाहर की दुनिया में इस शहर का नाम भी एल डोराडो ही मशहूर हुआ। लेफ्टिनेंट मार्टी ने वापसी पर आकर बताया कि ये एक सोने का शहर है जहाँ हर शय सोने की है। इसके बादशाह एल डोराडो ने इसकी खूब खातर तवाज़ा की
दोस्तों यहाँ सेबेस्टियन का जिक्र भी मिलता है, जो कि उन हिस्पानियों में से एक था जिन्होंने एक नई दुनिया दरियाफ्त करने के बाद लातीनी अमेरिका में सल्तनत कायम कर ली थी। वो हिस्पानवी फातेह फ्रांसिस्को पिज़ारो का चीफ लेफ्टिनेंट भी था। इसने चंद सुर्ख हिंदी या इंडियन बशिंदों की ज़ुबानी सुनकर कि देवमालाई और लोक दास्तानें कलम बंद की और रेड इंडीज़ के मुताबिक हज़ारों बरस कबल ज़मीन पर ना तो जानवर थे ना तो इंसान। चांद देवता की आंखों से एक आंसू टपक कर और झील गुआटा वीटा वजूद में आई, जो कि यहाँ मुकद्दस झील मानी जाती है। चपचा कबीले के सुर्ख हिंदी इसे कुदरत का तोहफा समझते थे। इनका कहना था कि इस झील की तह में एक देवी रहती है। जो शख्स इस झील के साकन पानी को छूता है वो इस देवी की नींद में खलल डाल देता है और फिर जिंदा लौट कर नहीं आता। एक मर्तबा चपचा कबीले की मलका और शहजादी भी इसी तरह गायब हो गई थी। चनाचा इस देवी की कहर से बचने के लिए हर साल चपचा कबीले का बादशाह इस देवी के लिए नजराने चढ़ाता है, जो आहिस्ता आहिस्ता बाकायदा रस्म की सूरत अख्तियार कर गया। बाद में आने वाले हर बादशाह ने इस रस्म को जिंदा रखा। ये रस्म कुछ यूँ थी कि सरदार को गुआटा वीटा देवी की कुर्बान गाह पर हाजिरी देना होती थी और नजराने चढ़ाना होते थे। यह रस्म एक बड़ी झील के ऐन दरमियान में अदा की जाती थी, जहाँ एक हुजरे के जरिए पहुँचा जाता था। यह हुजरा अंदर से गहरा रखा गया और इसे कीमती एशिया से सजाया गया। इस मौका पर सरदार को खुशगवार इत्रियात और तेल से नहलाया जाता और इसके जिस्म पर सोने के जेवरात इस कदर लगाए जाते कि इस पर सोने की एक तह जम जाती और ये सोने का एक जीता जागता इंसान नजर आने लगता। चनाचा से एल डोराडो का नाम दिया गया था, यानी कि सोने से बना हुआ इंसान। फिर इसे हिजरे में सवार कर दिया जाता और इसके कदमों में सोने के ढेर जौहरात वगैरह रख दिए जाते और वो इसमें घुटनों तक डूब जाता। यह हिजरा धीरे धीरे साहल से झील के वस्त तक ऐसे मकाम पर पहुंच जाता जहां से इसका फासला साहल से हर तरफ यकसा था। यहां पहुंचकर एल डोराडो कदमों में लगा हुआ सोना जौहरात का ढेर पानी में गिरा देता और इसके बाद खुद भी पानी में डुबकी लगा देता। इसके जिस्म से सोने के जौहरात पानी में फैल जाते और वो आहिस्ता आहिस्ता साहल की सिमत वापस आ जाता। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद सोने के मुहिम जू मुतलाशी जोक दर जोक आज़म अमेरिका हुए, जबकि इनके पहुंचने से बहुत पहले हिस्पानवी फातहीन ने मोइस्का कबीले के सोने के ज़खायर इनसे छीन छान कर अपने पास रख लिए थे। ये सोना जौहरात अहले कबीला बैरूनी दुनिया के साथ तिजारत यानी कि माल के बदले की सूरत में हासिल करके जमा किया करते थे। हिस्पानियों ने कबीले के इलाके भी अपने कब्ज़े में ले लिए और मासूम कबायली या तो मारे गए या हिजरत कर गए या राया बना लिए गए। इनका इलाका जो इनकी देवी गुआटा वीटा के नाम पर है, आज भी कोलंबिया के इलाके बागोटा में मौजूद है। दोस्तों, एक कहानी का जिक्र यहाँ और भी मिलता है कि सोने के असूल के लिए हिस्पानवी कज़ाक कोर्टेज़ के आर्टिक कबाइल पर हमलावर हुए थे। इन्होंने एक बड़े अज़ब कबीले को तबाह व बर्बाद करके रख दिया था, लेकिन सोने के असल ज़खायर का पता न चल सका। इस दौरान पूरे यूरोप में इंडियन कौम के पास सोने के नकाबले तसव्वुर ज़खायर की खबर फैल चुकी थी। फिर क्या था, लटेरों की ग्रोह दर ग्रोह बहती गंगा में हाथ धोने को तैयार हो गए। कितने ही लोग इसकी तलाश में निकले। सोने की तलाश में बहुत खाक छानी, दर बदर की ठोकरें खाईं, मगर एल डोराडो का पता ना पाया। इनकी मुहिमात के दौरान हर बार ऐसा लगता था कि बस अब पहुंचने ही वाले हैं। एल डोराडो बस चंद कदमों के फासले पर है, अगली पहाड़ी या अगले दरिया के आगे। मगर वो अगली पहाड़ी या अगला दरिया भी रेगिस्तान के सराब की तरह नज़रों से ओझल हो जाता। एल डोराडो भी ख्वाबों में बसा ही रहा, हकीकत बनकर नज़रों के सामने कभी ना आए। 1540 में अनका सल्तनत के हिस्पानवी फातेह फ्रांसिस्को पिज़ारो के सौतेले भाई को यहाँ शुमाली सूबे क्वाटो का गवर्नर बनाकर भेजा गया। इसने वहाँ के बाशिंदों से सुना कि दूर मशरक की सिमत एक ऐसी वादी है जो दार चीनी और सोने के ज़खायर से माला माल है। ये बातें सुनने के बाद इसके दिल ने किस्मत आजमाने की ठान ली। इसने 340 सिपाही तैयार किए और अपने सूबे के 4000 अफराद लिए और 1541 में सिमत मशरिक रवाना हुआ। इसके साथ इसका भतीजा फ्रांसिस्को दी और एलाना भी था। काम खासा दुश्वार निकला। रास्ते में ही भूख, प्यास और बीमारियों और हमलावरों ने इसके बहुत से हमराही मार दी। अलबत्ता चलते चलते इसने अमेज़न का इलाका दरियाफ्त कर लिया और ये लुटा पटा लश्कर जब इस इलाके में पहुंचा तो औरतों की एक फ़ौज ने इन पर हमला कर दिया और इस इलाके को बाद में अमेज़न का नाम दिया गया। दोस्तों, दियोमलाई में जंगजू औरतों की एक कौम का जिक्र भी मिलता है
जिसे यूनानी ज़बान में अमेज़ोनी ख़वातीन का नाम दिया जाता है। इसी निस्बत से इस इलाके में बहने वाले दरिया का नाम भी अमेज़न पड़ गया, जो सबसे तवील दरिया भी है। 1801 में एक मशहूर जर्मन मुहक्किक अलेक्जेंडर हेमोल्ट ने जब ये कहा कि झील की तह में $300 मिलियन का खजाना मौजूद है, तो बहुत से लोगों को इसे चुराने का शौक पड़ा और इसके बाद बहुत से लोग इस झील की तरफ आए। मगर 1899 में सरमायादारों ने एक इंजीनियर की खिदमात हासिल की और इस बेदारे मगज़ ने वो कर दिखाया जो सदियों मुश्किल तस्वुर होता था। इसने ज़ेरे ज़मीन एक सुरंग खोदी जो झील की तह में मिलती थी। झील का सारा पानी इस सुरंग के ज़रिए बाहर निकाल दिया गया, लेकिन ये देखकर वो हैरान रह गए कि तह में गाद और कीचड़ की एक मोटी तह बची हुई थी और इसमें से खजाने को कैसे निकाला जाता। रही सही उम्मीदें उस वक्त ख़त्म हो गईं जब धूप की शिद्दत से कीचड़ कंक्रीट की माने सख्त होकर और फिर कुछ ही अरसे बाद झील दोबारा पानी से भर गई। 1932 में गोताखोरों ने खजाना निकालने की कोशिश की, मगर कीचड़ की तह दोबारा आड़े आई और इनकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई। 1935 में बेशुमार नाकामियों के बाद और बहरी इंजीनियर टेम्परल ने झील की तह पर फौलाद के एक गोले से साख्तें लगाकर डिरेज का काम ले लिया, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पात। झील ग्वाटावीटा ने अपने खजाने को उगलने से इनकार कर दिया। सबसे अहम तहकीक अपने वक्त के बहुत बड़े आलम फाजल मुहक्किक फ़लसफ़ी और शायर वाल्टर रैली ने 1595 में की। इन्होंने दरियाफ्त किया कि एल डोराडो नाम का शहर जनूबी अमेरिका की रियासत गयाना के दरियाए ओरिनोको से दूर दराज पैरामे नामी एक झील के किनारे पर वाक़या था और एल डोराडो एक अरसे तक इस तहकीक के बायस बरतानवी और दूसरे यूरोपी नक्शों की जीनत बना रहा। लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोने की सरजमीन एल डोराडो को हकीकी मानते हैं और इसकी तलाश में लगे रहते हैं। लेकिन एल डोराडो की सरजमीन एक ऐसा ख्वाब बन गई है जिसकी जुस्तजू तो सबको है, मगर जिसको हासिल करना बहुत मुश्किल बल्कि शायद नामुमकिन है। आप दोस्तों की इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।